कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक भाषण, चंद मिनटों की कुछ बातें पूरी दुनिया के बाजारों में तहलका मचा सकती हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं जहां अमेरिका और ईरान के बीच की बयानबाजी ने उम्मीदों को एक ही झटके में हकीकत की सख्त जमीन पर लापटका। तो देखिए, माहौल एकदम शांत था। ऐसा लग रहा था कि ईरान थोड़ा नरम पड़ रहा है और पूरी दुनिया की नजरें डोनाल्ड ट्रंप के भाषण पर टिकी थीं। बाजार के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे कि अब तो तेल की कीमतें नीचे आएंगी, शायद $90 प्रति बैरल तक। सब कुछ सही दिशा में जाता दिख रहा था, है ना? लेकिन फिर सब कुछ पलट गया। जैसे ही ट्रंप का भाषण खत्म हुआ, तेल की कीमतें मानो रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगी। शांति की जो छोटी मोटी उम्मीद जगी थी, वो एक पल में ही हवा हो गई। बाजार में एक तरह की अफरा तफरी मच गई। जो सोचा था, हुआ उसका ठीक उल्टा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? उस भाषण में ऐसी कौन सी बातें थीं जिन्होंने शांति की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और अचानक से युद्ध जैसे हालात बना दिए? चलिए, इस पूरी पहेली को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पूरे भूचाल का जो केंद्र था, वो था डोनाल्ड ट्रंप का भाषण। एक ऐसा भाषण जहां सुलह की उम्मीदों पर टकराव की बातें कई ज्यादा भारी पड़ गईं। जरा इस बयान पर गौर कीजिए। एक ही सांस में वो कह रहे हैं कि युद्ध तो लगभग खत्म है, और ठीक अगली ही लाइन में कहते हैं कि हम उन पर बहुत जोरदार हमला करेंगे। अब ये शांति का संदेश तो बिल्कुल नहीं था, है ना? ये एक खुली चेतावनी थी जिसने बाजार को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। और फिर आया दूसरा बड़ा झटका। देखिए, अमेरिका ने दशकों से दुनिया के सबसे जरूरी तेल रूट होर्मुज जल डमरू मध्य की सुरक्षा की गारंटी ले रखी थी। लेकिन ट्रंप ने साफ कह दिया, बस अब और नहीं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये ग्लोबल सिस्टम में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा था। तो चलिए, इन बयानों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। क्या ट्रंप के दावे जमीनी हकीकत से मेल खाते भी हैं? आइए, बयानबाजी और असलियत को आमने सामने रखकर देखते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है, किसी एक लड़ाई को जीतना और पूरे युद्ध को जीतना। ट्रंप ने जीत का दावा तो कर दिया, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, ईरान की जो असल ताकत है, उसका मिलिट्री और पॉलिटिकल ढांचा, वो अब भी जस का तस खड़ा है। तो रणनीतिक तौर पर देखें तो ये एक तरह का डेडलॉक है, कोई साफ जीत नहीं। और ये अमेरिकी विदेश नीति में एक बुनियादी बदलाव को दिखाता है। मतलब अमेरिका अब दुनिया के पुलिसमैन की भूमिका नहीं निभाना चाहता। वो अब एक लेन देन वाला रवैया अपना रहा है, जहां हर देश को अपनी सुरक्षा का बिल खुद भरना होगा। लेकिन रुकिए, इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ट्रंप के भाषण से ठीक पहले ईरान ने एक अलग ही दांव चला। उन्होंने सीधे अमेरिकी लोगों से बात करने की कोशिश की, एक खुले खत के जरिए। और ये जानना वाकई दिलचस्प है कि उन्होंने क्या कहा। ये सवाल देखिए कितना सीधा और कितना तीखा है। ईरान सीधे सीधे अमेरिकी जनता से पूछ रहा है, भाई ये जो लड़ाई हो रही है, इससे आपका क्या फायदा हो रहा है? यह असल में ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट के नारे पर ही एक तरह का पलटवार है। ईरान के मुताबिक आज जो संकट है, उसकी कहानी 2018 में शुरू हुई थी। उनका तर्क है कि उन्होंने तो 2015 की न्यूक्लियर डील का पालन किया, लेकिन अमेरिका ही एक तरफा उससे बाहर निकल गया और वहीं से इस पूरे विवाद की नींव पड़ी। तो अगर हम ईरान के तर्कों को संक्षेप में समझें, तो वो ये कह रहा है, हम खतरा नहीं है, हम पर हमला हो रहा है, और ये लड़ाई आपके यानी अमेरिकी लोगों के लिए भी अच्छी नहीं है। ये अमेरिकी पब्लिक ओपिनियन को अपने पक्ष में करने की एक बहुत ही सोची समझी कोशिश है। तो इस पूरी खींचतान का आखिर मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच की लड़ाई नहीं है। ये एक बदलती हुई दुनिया की बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है। आइए देखते हैं कि इसके दूर तक जाने वाले असर क्या हो सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स हमें दिखाते हैं कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। अमेरिका का दबदबा कम हो रहा है, समंदर के अहम रास्तों पर कब्जे की एक नई राजनीति शुरू हो गई है, लड़ाई के तौर तरीके बदल रहे हैं, और हर देश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर पहले से कहीं ज्यादा फिक्रमंद है। ये शायद एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की आहट है। और यहां हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचने लगें, तो फिर हम सबके साझे हितों की रक्षा कौन करेगा? समंदर, व्यापार और शांति, इन सबकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? इस सवाल का जवाब ही हमारे आने वाले कल की दिशा तय करेगा।